अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान के बाज़ारों में बिखरे अंडे, ये सफ़ेद और भूरे खोल, ये चमकती हुई जर्दी, आखिर इनमें से कौन सा अंडा असली है और कौन सा झूठ। पिछले कुछ सालों में एक वीडियो तेज़ी से फैली कि जाली अंडे मार्केट में आ गए हैं। प्लास्टिक के अंडे, केमिकल वाले अंडे, हम जो रोज़ खाते हैं वो सब फ्रॉड है। आज हम इस खौफ के पीछे सच को ढूंढेंगे। हम जा रहे हैं उन वायरल वीडियोज़ के अंदर, इन अफवाहों के पीछे और असल हकीकत तक, ताकि आप और आपका ख़ानदान महफूज रहे। तो आइए खोजते हैं कि क्या वाकई मार्केट में प्लास्टिक के अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं। क्या चीन प्लांट वाले अंडे बनाकर पाकिस्तान भेज रहा है। क्या वो वीडियोस जिनमें औरतें केमिकल से अंडे बना रही हैं सच थी। क्या पाकिस्तान फूड अथॉरिटीज़ ने कभी कोई जाली अंडा पकड़ा है। आज हर पाकिस्तानी के जहन में मौजूद इस खौफ की जड़ काट देंगे। सच, सिर्फ सच और बेरहम सच सामने लाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये आपकी खुराक की हिफाजत की जंग है। आप पूरी कहानी सुने। दुकान पर रखा एक अंडा और शुरू हो गई खौफ की एक तवील कहानी। एक वीडियो आई, एक खातून अंडों के अंदर सफ़ेद और पीला केमिकल भर रही है। शोर मच गया कि देखो प्लास्टिक वाले अंडे बन रहे हैं। पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में आहो बका, खौफ, गुस्सा और अफवाहों का सैलाब। लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। क्या वाकई ये खाने के अंडे थे या फिर एक और डिजिटल मीडिया ड्रामा। हमने तहकीक की हर जाविये से, हर मुल्क की रिपोर्ट से, हर फूड अथॉरिटी से, और जो सच सामने आया वो हैरान कुन था। नाजरीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में ऐसे अंडे मौजूद हैं जो मुर्गी नहीं देती, बल्कि ये मसनूई तरीके से प्लांट पर बनाए जाते हैं। ये अंडे पौधों से लिए हुए अज्जा से बनाए जाते हैं, इसलिए इन अंडों को प्लांट बेस्ड एग कहा जाता है। प्लांट बेस्ड अंडे दरअसल मुर्गी के अंडे नहीं होते, बल्कि ये पौधों से हासिल करदा अज्जा से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें इस अंदाज में साइंसी तरीके से मिक्स किया जाता है कि वो पकाने पर अंडे जैसा तासुर दें। मगर ये कभी भी मुर्गी के अंडे जैसी खोल वाली शक्ल में नहीं बनते, बल्कि हमेशा माया, नीम गाढ़े या पाउडर की सूरत में पैकिंग के अंदर दस्तयाब होते हैं। इनकी तैयारी में आमतौर पर मूंग की दाल, मटर, सोया या चने से हासिल करदा प्लांट प्रोटीन शामिल की जाती हैं, जो सफ़ेदी का मुतबादल बनती हैं। जबकि जर्दी जैसा रंग पैदा करने के लिए हल्दी, गाजर या बीटा कैरोटीन जैसे कुदरती अज्जा शामिल किए जाते हैं। अंडे जैसा गाढ़ापन देने के लिए नशास्ता, प्लांट गम्स या सी वीड से हासिल शुदा अज्जा शामिल किए जाते हैं। जायके के लिए नमक और कुदरती फ्लेवर भी शामिल किए जाते हैं, और जर्दी जैसा मुलायम बनाने के लिए सूरजमुखी, कनोला या नारियल का तेल मिलाया जाता है, जिसके बाद ये तमाम अज्जा फूड ग्रेड प्लांट्स पर बड़े मिक्सर्स के ज़रिए मिक्स करके बोतल या पाउच में पैक किए जाते हैं, जहां किसी किस्म का खोल बनाने का मरहला शामिल नहीं होता। ये प्लांट बेस्ड अंडे फ्रिज में आमतौर पर 7 से 14 दिन तक महफूज रहते हैं, जबकि पैक खुलने के बाद 3 से 5 दिन के अंदर इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, और बग़ैर फ्रिज ये महफूज नहीं रखे जा सकते। ग़िज़ाइयत के अतबार से मुर्गी के असल अंडे के मुकम्मल बराबर नहीं होते, क्योंकि अगरचे इनमें मुनासिब मिकदार में प्रोटीन मौजूद होती है और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, मगर मुर्गी के अंडे में पाए जाने वाले मुकम्मल अमाइनो एसिड्स और कुदरती विटामिन, खुसूसन विटामिन B12, इनमें या तो कुदरती तौर पर मौजूद नहीं होते या बाद में शामिल किए जाते हैं। इसलिए ये असल अंडे का नेमुल बदल जरूर है, मगर मुर्गी के अंडे का नेमुल बदल नहीं है। तो आइए अब ये भी देख लेते हैं मुर्गी को छोड़कर प्लांट बेस्ड अंडे बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। प्लांट बेस्ड अंडे बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि दुनिया भर में सब्जी खोर अफराद की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जो जानवरों से हासिल करदा मसनूआत इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीजों के लिए मुर्गी के अंडे महदूद या मसनूई होते हैं, जबकि प्लांट बेस्ड अंडे कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं। माहौलियाती सतह पर मुर्गी फार्म ज़्यादा पानी, ज़मीन और खुराक इस्तेमाल करते हैं और फजला भी पैदा करते हैं, जबकि पौधों से बनी खुराक निस्बतन कम वसाइल इस्तेमाल करती है। मजीद ये कि बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के खतरात ने भी मुतबादल अंडों की तहकीक को तेज़ किया, और हकीकत ये भी है कि मगरबी दुनिया में फूड टेक्नोलॉजी एक बड़ी और मुनाफा बख्श मार्केट बन चुकी है, जहाँ सेहत, माहौल और बिजनेस तीनों अवामल मिलकर ऐसे मुतबादल मसनूआत को फ़रोग दे रहे हैं। ताहम आवाम के लिए जानना ज़रूरी है कि प्लांट बेस्ड अंडे महंगे होते हैं, आम अंडों की तरह खोल में नहीं बनते, ख़ास स्टोर्स या मखसूस मार्केट्स में दस्तयाब होते हैं। पाकिस्तान में ये ना तो आम फ़रोख्त में हैं और ना ही किसी अंडे वाले के ज़रिए मुर्गी के अंडे के तौर पर बेचे जा रहे हैं। इसलिए आम आदमी को यह खौफ लाहक नहीं होना चाहिए कि वो लाइल्मी में प्लांट बेस्ड या जाली अंडे इस्तेमाल कर रहा है। एक और अहम बात ये याद रखें कि मुर्गी वाले अंडे जैसा खोल तैयार करना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो वीडियो वायरल हुई, इसमें हम देख सकते थे कि एक खातून बिल्कुल मुर्गी जैसे अंडे बना रही हैं, और मुर्गी जैसे खोल वाले अंडों में कोई केमिकल भरते हैं जिससे वो बिल्कुल मुर्गी जैसा अंडा बन जाता है। तो फिर वो वीडियो क्या थी, कौन सा अंडा था? तो आइए सच जानते हैं। वो वीडियो जिसमें औरत केमिकल से अंडे भर रही थी,
جب ہم نے اس ویڈیو کے فیکٹس چیک کیے اور مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا وہ کھلونوں، ٹوائے ایگز، سلائم ایگز یا ڈیمانسٹریشن ماڈلز تھے، یعنی کھانے والے انڈے نہیں تھے۔ ڈیجیٹل میڈیا نے کھلونوں کو خوراک بنا کر عوام کو ڈرا دیا۔ دوسری ویڈیوز بھی یہی تھی، ڈیمانسٹریشن، رائزن ٹوائز، سافٹ پلاسٹک ماڈلز جنہیں جال سازی کے نام پر بیچا گیا، کلک اور ویوز کے لیے۔ ناظرین، اس کے بعد مزید تحقیقات اور پاکستان فوڈ اتھارٹی سے جب رابطہ کیا تو مزید یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان میں آج تک ایک بھی جعلی انڈا نہیں پکڑا گیا۔ یہ رپورٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کی تمام فوڈ اتھارٹیز، جس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی، سندھ فوڈ اتھارٹی، KPK فوڈ اتھارٹی، بلوچستان فوڈ اتھارٹی، مکمل ریکارڈ رکھتی ہیں، اور یہ ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں پلاسٹک کیمیکل انڈا آج تک ایک بار بھی برآمد نہیں ہوا۔ سوچیں یہ مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے پکڑا کہاں جاتا؟ کسی انڈے والے کے پاس، کسی فیکٹری میں، کسی ڈیلر کے پاس یا کسی گودام میں، مگر صفر، بالکل صفر۔ آج تک کہیں سے کوئی جعلی انڈے کی برآمدگی رپورٹ نہیں ہوئی۔ یہاں ایک بات اور اہم ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ جعلی انڈا بنانا مہنگا پڑتا ہے، انڈا خریدنا سستا ہے۔ اگر کوئی کیمیکل سے انڈا بنائے بھی تو اس کا میٹیریل مہنگا، خول بنانا انتہائی مشکل، بنانے کا وقت بہت زیادہ، لاگت ایک انڈے سے تقریباً 10 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی ٹھگ کے لیے جعلی انڈا بنانا نقصان کا سودا ہے۔ مرغی والا انڈا خرید کر بیچنا زیادہ سستا پڑتا ہے، تو پھر فراڈ کیوں کرے گا جو دھندا ہی گھاٹے کا ہو؟ لیکن یہاں ایک امر قابل ذکر ہے کہ زیادہ تر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کبھی کبھی پرانا انڈا جب زیادہ ٹھنڈا ہو یا زیادہ دن پڑا رہے تو سفیدی ربڑ جیسی لگتی ہے، زردی سخت ہو جاتی ہے، انڈا ہلانے پر آواز آتی ہے، ٹوٹتے وقت شیپ برقرار رہتی ہے، لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں پلاسٹک ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خراب یا اولڈ اسٹاک انڈا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جعلی انڈوں کی افواہ یا سازش کون پھیلاتا ہے۔ یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ سائبر تجزیہ کہتا ہے کہ زیادہ تر ایسی ویڈیوز باہر کے ملکوں سے اور کلک بیٹ اکاؤنٹ سے پھیلائی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے ویوز لینا اور صرف ویوز لینا، کیونکہ ڈرا دو تو ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے عوام کے لیے ٹھیک اور حقیقی پیغام یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں جعلی انڈے فروخت نہیں ہو رہے۔ کوئی فیکٹری مرغی کے انڈے جیسا خول بنا ہی نہیں سکتی۔ وائرل ویڈیوز جھوٹ کا ڈرامہ ہیں۔ کوئی فوڈ اتھارٹی آج تک ایک بھی جعلی انڈا نہیں پکڑ سکی، کیونکہ وہ موجود ہی نہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ پرانے سٹاک کے انڈے، غلط سٹوریج اور وائرل جھوٹی ویڈیوز۔ سوشل میڈیا کے جنگل میں ہر آواز سچ نہیں ہوتی، ہر ویڈیو حقیقت نہیں ہوتی۔ پاکستانی عوام آپ سکون سے انڈے کھا سکتے ہیں۔ جعلی انڈوں کی کہانی جعلی ہی نکلی، لیکن یہ یاد رکھیں افواہ بنانے والے جعلی چیزیں نہیں بیچتے، جعلی خوف بیچتے ہیں، اور اس خوف کو ختم کرنا ہمارا بھی فرض ہے اور آپ کا بھی۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔